कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/26 का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि संस्कृत का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। और आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाएंगे संस्कृत पेपर में। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, निर्देश आता समझुत विकल्प चित्वा लिखित। ठीक है, तो आपका यहाँ प्रश्न पहला दिया गया है 12 मीरा से जन्म कदा आबाद, यानी जो 12 मीर है उनका जन्म कब हुआ था आपको यहाँ बताना है। तो आपका ए आता 499 ख्रीस्ताब्दे, बी आता 700 ख्रीस्ताब्दे और सी आता 1000 ख्रीस्ताब्दे और आपका डी आता 587 ख्रीस्ताब्दे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 12 मीरा से जन्म कदा आबाद, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 587 ख्रीस्ताब्दे हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा यहाँ पर दिया गया औद्योगिक किम्ना अस्ति, तो आपका आता दारिद्र्यम, बी था पातकम और सी था आपका भयम और डी था धनम। तो औद्योगिक किम्ना अस्ति, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है दारिद्र्यम, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरा आता है विवेकानंदा से जन्म ... ख्रीस्ताब्दे आबाद, तो आपका यहाँ पर ये आता 1863 और बी था 1806 और सी था आपका 17 और डी था 1606। तो आपको बताना है कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 1863 हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर रहेगा आपका पहले वाले का, सॉरी यानी प्रश्न तीसरे का आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है चंद्रशेखर वीरगति प्राप्नोत, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है इलाहाबाद नगरी, कोष्टक में आपका प्रयाग नगरी दिया गया है, बी था दिल्ली नगरी और सी था कोलकाता नगरी और डी था आपका इंदौर नगरी। तो यहाँ पर चंद्रशेखर वीरगति प्राप्नोत, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर इलाहाबाद नगरी आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता पांचवा भवंती पदे धातु भवती, तो भवंती में कौन सी धातु है आपको यह बताना है। तो आपका यह आता अस, बी था भव, सी था आपका सेव और डी था पाट है। तो भवंती में आपकी भव धातु रहेगी। ठीक है, भव आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थानी। ठीक है, रिक्त स्थानी पूर्यत 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो 6 आता मनसा सस्तम बदनियम। ठीक है, बदनियम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए बदनियम आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 6वें का। फिर आपका यहाँ पर 7वां देख लेते हैं 12 मीरा अध्ययनम समाप्त ... आगता है, तो 12 मीरा अध्ययन समाप्त ठीक है उज्जैन नगरम आगता है, आपका यहाँ पर उज्जैन नगरम। ठीक है, उज्जैन नगरम आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 7वें रिक्त स्थान का। फिर जो आपका 8वां यहाँ पर दिया गया मित्रम एव ... कार्य साध्यति, तो मित्रम एव सम्यक। ठीक है, सम्यक आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मित्रम एव सम्यक कार्य साध्यति। फिर आपका 9वां देख लेते हैं, तो 9वां आपका यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट ठीक है कोकिलाना मधुर स्वराहा ... आकार से अति, तो यहाँ पर कोकिला नाम मधुर स्वराहा आपका यहाँ पर चित्तम आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्तम आकार से अति। फिर आपके यहाँ पर आता 10वां दर्शितवान पदे प्रत्यय ... अस्ति, तो दर्शितवान पदे प्रत्यय कितवतु प्रत्यय। ठीक है, कितवतु आपका इसका आंसर हो जाएगा कितवतु प्रत्यय अस्ति, तो आपका यहाँ पर दर्शितवान पदे प्रत्यय कितवतु अस्ति, आपका कितवतु रहेगा 10वें का उत्तर। अब चलिए आपके आते हैं अति लघु तीर प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आता किम न मननीयम और 12वां आता कश्मीर मासिक गणतंत्र दिवस भवती और 13वां आता ओरछा नगर से स्थापना केंद्रकर्ता और 14वां आता यूना प्रेरक पथ ठीक है प्रदक से कहा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 15वां जिसमें आपको अधिकृत पदे प्रत्यय अस्ति, अधिकृत में आपका कौन सा प्रत्यय रहेगा आपको यह बताना। 16वां आता निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित, 2345 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 11वां दिया था किम न मननीयम, तो इसका आंसर आपका दुकान रहेगा। 12वां दिया गया कश्मीर माह से गणतंत्र दिवस भवती, तो इसका आंसर आपका जनवरी माह से उत्तर रहेगा। जो आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया गया था ओरछा नगर स्थापना केंद्रकर्ता, तो इसका आंसर आपका रुद्र प्रतापैन हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया गया था यूना प्रेरक पथ प्रदर्शक कहा, तो इसका आंसर आपका विवेकानंदा हो जाएगा। फिर जो आपका 15वां प्रश्न दिया गया था अधिकृत पदे प्रत्यय अस्ति, तो अधिकृत में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका लियप प्रत्यय रहेगा, लियप आपका आंसर रहेगा 15वें का। फिर जो आपको 16वां दिया गया था जिसमें आपको 23 और 45 को लिखना है संस्कृत में, तो 23 को लिखना है आपको
त्रयोविंशति और 45 को आपको लिखना पंचचत्वारिंशत्। ठीक है, इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। 17वां आता अस्माकं संविधान प्रारंभ अभवत्। 18वां आता उपनिषदः ध्येया बकिः विवेकानंद स्वजीवने आराधयत्। फिर आपका 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां आता बसंत उत्सवः किम किम द्योतयति। और 20वां आता निर्देश अनुसार लिखित। तो पंचवटी शब्दी समास लिखित। तो पंचवटी में आपका कौन सा समास रहेगा आपको यह बताना है। और बालिका भावांती इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। और गंतुम प्रत्यक्ष पृथक्कृत, तो गंतुम में आपका कौन सा प्रत्यय रहेगा आपको यह अलग करना है। ठीक है, फिर आपका 21वां आता है जिसमें आपको 42, 22 और 35 को आपको संस्कृत में लिखना है। और 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर 21, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इनके उत्तर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 17वां प्रश्न दिया गया था अस्माकं संविधानं प्रारंभ अभवत्। तो इसका आंसर है अस्माकं संविधानं जनवरी मासस्य, ठीक है, षडी विंशतितमे दिनांके 1950 ख्रीष्टाब्दे प्रारब्ध। ठीक है, आपको उत्तर रहेगा। फिर जो 18वां दिया गया था उपनिषदः ध्येया बकिः विवेकानंद स्वजीवने आराधयत्। तो इसका आंसर रहेगा उपनिषदः उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत इति ध्येय वाक्यम विवेकानंदा स्वजीवने आराधयत्। फिर जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया था बसंत उत्सव किम किम द्योतयति। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था जिसमें आपको पंचवटी, ठीक है, 20वें प्रश्न में आपको पंचवटी शब्दी समास लिखे। तो पंचवटी में कौन सा समास रहेगा तो इसमें आपका द्विगु समास रहेगा। और आपको बालिका भावंती को शुद्ध करके लिखना था तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा बालिका भावती। ठीक है, फिर गंतुम में आपको बताना था कौन सा प्रत्यय रहेगा तो गम प्लस तुमुन आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तुमुन आपका प्रत्यय रहेगा, गम धातु रहेगी तो गम प्लस तुमुन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर 21वें प्रश्न में आपको संस्कृत में लिखना था तो 42 को लिखना है आपको द्वाच, ठीक है, द्वाचत्वारिंशत्। और 22 को लिखना है आपको द्वाविंशति। 35 को आपको पंचत्रिंशत् लिखना है। और 22वें प्रश्न में आपको श्लोक लिखना था तो ये आपका श्लोक दिया गया 2 लाइनों का, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अब आते हैं आपके दिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो चलिए हम 23वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या भरना है तो स्टूडेंट जो आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर भरना है आपको पत्रे। ठीक है, यहाँ पत्रे भरना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आगामी माह से, यहाँ पर आपको जो दिया गया है यहाँ पर आपको दूसरे वाले में आगामी माह से भरना है और पहले वाले में पत्रे भरना है। और जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया है तो यहाँ पर आपको भर देना है क्या उज्जैन नगरम। ठीक है, आपको यहाँ पर उत्तीर्ण भरना है यहाँ पर। ठीक है, उत्तीर्ण आपका यहाँ पर तीसरे वाले में भरना है। तो ये आपका पहला दिया गया, पहले में आपको पत्र भर देना है और दूसरी वाली जो स्थान है इसमें आपको आगामी माह से भर देना है। ठीक है, ये आपका दूसरा रहेगा। और तीसरे वाले में आपको उत्तीर्ण भर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 24वां प्रश्न आता है जिसमें आपको क्या करना है 5 वाक्य लिखने किसी एक विषय पर। विद्यालय उद्यानम पुस्तकम धेनु। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके विद्यालय पर 5 वाक्य देख लेंगे। 25वां प्रश्न आता है जिसमें आपका पद्यांश दिया गया है आपसु मित्रम जानियात, इस तरह से दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न आता है आपसु कहा जानियात, दूसरा आता मुझे कहा जानियात, और तीसरा आता श्री रेसु वित्तेषु कहा जानियात, चौथा आता व्यसनेषु कहा जानियात, पांचवा आता श्री रेसु इतस्य वचन लिखित। तो हम 5 प्रश्न को उत्तर आपको बता देंगे। और 26वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपका गद्दान से दिया गया है तो इसके आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम आपके यहाँ पर 23 से लेकर 26 तक के उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो 23वें क्वेश्चन का आंसर हमने करा ही दिया था। 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको विद्यालय पे 5 वाक्य देख लीजिए, आपके विद्यालय में 5 वाक्य हैं। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पद्यांश से दिया गया था आपसु कहा जानियात, तो आपसु मित्रम जानियात, बुद्धे कहा जानियात, बुद्धे सुरम जानियात, और श्री रेसु वित्तेषु कहा जानियात, तो यहाँ पर श्री रेसु वित्तेषु भारया जानियात, व्यसनेषु कहा जानियात, तो व्यसनेषु बांधवान जानियात, और श्री रेसु इतस्य वचन लिखता, तो इसका आंसर आपका बहुवचन हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपके यहाँ पर 25वें क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। और 26वें क्वेश्चन में आपका गद्दा से दिया गया था, तो पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है
और ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर, ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर, ठीक है, और ये आपका पाँचवें प्रश्न का उत्तर। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना, आपका यही पेपर आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।